जय श्री राधे। देखिए, हम यवन नहीं हैं, हम ईसाई नहीं हैं। हमारे यहाँ विविधता है सृष्टि में। कोई इसको दोष मानता हो कि हमारे यहाँ 100 भगवान हैं, मैं तो इसको गुण मानता हूँ। तेरे यहाँ एक भगवान है, मेरे यहाँ 50 भगवान है। तेरी मजबूरी है कि एक ही भगवान को अच्छा लगे ना लगे उसी की उपासना कर। हमारी मजबूरी नहीं है। हमें राम अच्छे लगते हैं तो हम राम की उपासना करेंगे, हमें कृष्ण अच्छे लगते हैं कृष्ण की करेंगे, हम नृसिंह की करेंगे, हम वामन की करेंगे। यहाँ तक कि भगवान अच्छे नहीं लगते हैं तो हम हनुमान जी की, देवताओं की करेंगे, हम गणेश की करेंगे, हम सूर्य की करेंगे, हम दुर्गा की करेंगे, हम काली की करेंगे। तो ये विविधता है, और ये सृष्टि की विविधता जो है सृष्टि का मूल तत्व होता है। सब आदमी एक जैसे नहीं है, किसी की भी शक्ल एक जैसी नहीं मिलती है, किसी की भी लंबाई एक जैसी नहीं मिलती है, दो पत्ते एक जैसे नहीं है। हमारे अंगूठे का निशान जो आधार कार्ड पर लगता है, करोड़ों 140 करोड़ का अलग ही होता है, एक सा निशान नहीं मिला आज तक किसी का भी। तो ये एक सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का एक गुण है कि हमारे यहाँ भगवान भी स्वेच्छा से चुन सकते हैं आप। इसलिए रामकृष्ण वामन आदि 24 अवतार हैं, और भी अनंत अवतार हैं। 24 का तो वर्णन आया है। छोटे 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 गुप्त छिपे हुए अनेकों अवतार हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई राम की उपासना करता है तो वो राम को प्राप्त करता है। गीता में कहा गया है, भूतानी जायंती भूतानी, क्या ऐसा कुछ कहा है? जो प्राणियों की सेवा करते हैं वो फिर आके प्राणी बनते हैं। जो देवताओं की सेवा करते हैं वो देवताओं के धाम में जाते हैं। जो भूत प्रेतों की सेवा करते हैं वो प्रेतों के धाम को जाते हैं। और जो जो मेरी सेवा करते हैं वो मेरे धाम में आते हैं। तो जो राम की सेवा करेगा वो राम के पास जाएगा, जो कृष्ण की सेवा करेगा अंत में वो कृष्ण के पास जाएगा, जो दुर्गा की सेवा करेगा वो दुर्गा के पास जाएगा, जो सूर्य की सेवा करेगा वो सूर्य के धाम को जाएगा। ये नियम है। अब बाकी ये जो कहा गया है, ये एक श्लोक के आधार पर कहा है कि तरह तरह के लोग जो है दूसरे दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो मेरी अविधि पूर्वक पूजा ही करते हैं। तो वो इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि बहुत अच्छा हो कि मेरी ही पूजा करो। जैसे उन्होंने ये भी कहा है गीता में कि जैसे पेड़ के जड़ को सींचने से पूरा पेड़ पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी तरह से जो मेरी पूजा करते हैं उन्हें फिर किसी और देवी देवता की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी पूजा से सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आप देवी देवता की पूजा करते हो तो एक प्रकार से मेरे ही किसी अंश की, मेरे ही, मैं एक वृक्ष हूँ, मेरे किसी पत्ते की पूजा कर रहे हो, कर लो पत्ते की पूजा, कोई बात नहीं है। कर लो एक डाली की पूजा, कर लो, कोई बात नहीं है। क्या कर तो रहे हो, पूजा ही कर रहे हो ना। पूजा करना भी कोई बुरी बात तो है नहीं। चोरी तो नहीं कर रहे हो, व्यभिचार तो नहीं कर रहे हो, डकैती तो नहीं कर रहे हो, पूजा ही कर रहे हो। पूजा पूजा एक अच्छे सद्गुण, सद्गुण अच्छे सत्संस्कार के कारण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप देवी की पूजा करें और उससे कृष्ण प्रसन्न हो, बिल्कुल नहीं होंगे। देवी प्रसन्न हो के कृष्ण की तरफ आपको मोड़ दे, ये तो हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर इच्छा है कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता हूँ, और आपको समझ नहीं है और आप देवी की पूजा कर रहे हैं। तो देवी आपके हृदय के भाव को जानती है, वो शायद आपको उधर मोड़ देगी। शिव जी तो मोड़ ही देते हैं। शिव की पूजा करो आप और कृष्ण को हृदय में ध्यान रखो तो बहुत जल्दी शिव भोले भंडारी हैं, वो कृष्ण की तरफ भेज देते हैं। ये वैसे ही समझ लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कोई बीकॉम करता है वो भी ग्रेजुएट है, और बीएससी करता है वो भी ग्रेजुएट है, बीबीए करता है वो भी ग्रेजुएट है, बीए करता है वो भी ग्रेजुएट है। जो बीए करता है वो कभी सीए नहीं बन सकता है, जो बीकॉम करता है वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकता है। एक जो बीएससी करता है वो डॉक्टर बन सकता है, उसके लिए आगे है। बीकॉम वाले के लिए सीए का क्षेत्र खुला हुआ है, बीबीए वाले के लिए एमबीए हैं, सारे ग्रेजुएट। लेकिन सबका उद्देश्य, सबकी प्राप्ति, सबकी अहमियत, सबका स्टेटस अलग अलग है। सारे ही ग्रेजुएट है। एमबी बीएसबी जो है वो ग्रेजुएशन डिग्री है मेडिकल की, डॉक्टर की। अब इसके आगे एमडी होती है, इसके आगे डीएम होती है। तो सारे अब वो हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन वो डॉक्टर है। डॉक्टर सीए नहीं बन सकता है, सीए डॉक्टर नहीं बन सकता है।
एक आर्ट साइड से पढ़ने वाला लेखक बन सकता है, साहित्यकार बन सकता है, कलाकार बन सकता है, लेकिन वो कॉमर्स का ज्ञान नहीं रख सकता। और एक कॉमर्स पढ़ने वाला साहित्यकार नहीं बन सकता है। बन सकता है, एडिशनल किनमें एक्टिविटीज़ होती हैं, टैलेंट होता है, वो अलग बात है। लेकिन उसको कोई कहे मैं बीकॉम पढ़ा हुआ हूँ और मुझे केमिस्ट की दुकान पर नौकरी मिल जाए, नहीं मिलेगी, बी फार्मा करनी पड़ेगी। इसी प्रकार ये विविधता है उपासना में। आप देवी देवताओं की उपासना करेंगे तो देवी देवताओं के धाम को प्राप्त होंगे। कृष्ण की उपासना करेंगे, देवी देवताओं की उपासना से कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, ये पक्की बात है। वो इस रूप में प्रसन्न होंगे कि ये मांस मदिरा नहीं खा रहा, ये दुराचार नहीं कर रहा, ये व्यभिचार नहीं करता, चलो मेरे ही। ये सब देवी देवता कृष्ण के आधिकारिक दास हैं। एक ऑफिशिएटेड, जैसे डेप्यूटेड होता है ना, डीएम होता है, सिटी मजिस्ट्रेट होता है, जज होता है, न्यायाधीश होता है, होता तो सरकारी नौकरी है ना, तो सरकार तो कोई और होती है ना। तो इसी प्रकार सरकार तो कृष्ण है, कृष्ण ने ये सब देवता डेप्यूट किए हुए, तुम ये देखो, तुम जल देखो, तुम पृथ्वी देखो, तुम वर्षा देखो, तुम दंड देखो, तुम ये देखो। तो इस प्रकार से डेप्यूटेड है, उनकी सेवा कर रहे हो, ठीक है, करो उनकी सेवा, वहां तक पहुंचोगे, कोई बात नहीं है। हो सकता है कभी किसी जमाने में कम से कम दुराचार, अव्यभिचार, असत्संग से तो बचे हुए, ये लाभ है। लेकिन किसी और की सेवा करने से कृष्ण प्रसन्न होते हो, या किसी और की सेवा करने से राम प्रसन्न होते हो, ऐसा नहीं। राम की सेवा करने से राम प्रसन्न होते हैं, कृष्ण की सेवा करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, दुर्गा की सेवा करने से दुर्गा प्रसन्न होती हैं, शिव की सेवा करने से शिव प्रसन्न होते हैं। ट्रांसफर हो जाता है। वो देखना पड़ेगा आपके भाव को, आपकी इच्छा को। जय श्री राधे, जय निताई।